जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। दोस्तों, आज की सुपर फास्ट क्विक रिवीजन वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के ऐसे 30 कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, यानी 30 प्रश्न जो एग्जाम में आने वाले हैं। हम ये वीडियो 10 मिनट के अंदर, यानी बोले तो 10 मिनट, तो 10 मिनट में हम 30 कॉन्सेप्ट देखेंगे और इस कॉन्सेप्ट में 30 में आपको 15 करने हैं, क्या सही करने हैं। अगर आपने 15 क्वेश्चन सही कर दिए तो मुझे बहुत खुशी होगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना रुके। इसरो की स्थापना कब हुई थी? देखिएगा ये दोस्तों, यहां पर अगर इसरो की स्थापना के अंतर्गत क्वेश्चन हमेशा आता है तो यहां 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसरो का फुल फॉर्म, इसरो की स्थापना की बात करें तो स्थापना का सन या डेट, और इसरो का हेडक्वार्टर। इसरो की स्थापना जो हुई थी वो 15 अगस्त 1969, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। इसरो के फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसको हिंदी में कहते हैं, जिसको इंग्लिश में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है कहां पर? बेंगलुरु में। बेंगलुरु को क्या कहा जाता है? भारत की क्या कहा जाता है? सिलिकॉन वैली कहा जाता है, यानी सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। चलिए, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? पुष्कर मेला आपका जोधपुर जयपुर से रिलेट करता है क्या? कमेंट कीजिएगा। तो जयपुर पार्ट से अगर हम बात करें तो पुष्कर मेला जो आता है ये राजस्थान से आता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी चला जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। क्विक रिवीजन में तीसरा क्वेश्चन है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? कमेंट फास्ट कीजिएगा फटाफट। राष्ट्रपति, लोकसभा, स्पीकर, प्रधानमंत्री या सीजेआई? बताइए फटाफट। तो दोस्तों, अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर भारत का प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। महान्यायवादी की नियुक्ति करता है यानी जो है हमारा राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट, जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? बताइए। गुड्स सर्विस एंड टैक्स होता है। जीएसटी संविधान के कौन से संशोधन से आया? तो जीएसटी संविधान से अगर 103 की बात करें, 95 की बात की जाए, 101 की बात की जाए, 50 की बात की जाए, तो आपको बता दें कि 101। इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। बहुत सुंदर। वीडियो लाइक कर लेना गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी की। क्वेश्चन नंबर 5, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? बताइए दोस्तों। हमसे अगर पूछा जाए वायुमंडल में कुल कितनी परत, तो अगर परत की बात की जाए तो ऑप्शन हो 4, 6, 5, 7, तो क्या मारोगे? 5 परत हैं। दिमाग में बैठा लीजिएगा। और दोस्तों, अगर ये पूछ लिया जाए कि भैया सबसे निचली परत कौन सी है, जो पृथ्वी के ऊपर वाली परत होती है, वो अगर आप देखोगे तो क्षोभ मंडल, जिसको स्ट्रेटोस्फियर कहा जाता है। स्ट्रेटोस्फियर कहा जाता है क्या? अरे भैया, ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। स्ट्रेटोस्फियर समताप मंडल, समताप मंडल में होती है ओजोन परत, ध्यान दीजिएगा। और इसी में उड़ते हैं वायुयान, उड़ते हैं क्या? वायुयान उड़ते हैं। और इसमें यहां पर ओला वर्षा तूफान, यहां वर्षा होती है, बादल बनते हैं। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा सीएफ एंड्रयूज को कौन सी उपाधि दी गई? बताइए, जवाब दीजिएगा। बहुत बढ़िया। तो ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा भगवान। मिसाइल मैन। मिसाइल मैन किसे? मिसाइल मैन कहा जाता था एपीजे अब्दुल कलाम साहब को, वैज्ञानिक थे। और यहां पर नोबेल मैन दीन बंधु। अगर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो किसके साथ? दीन बंधु के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दलाई लामा तिब्बत से भारत कब आए थे? तो यहां पर फैक्ट बनेगा कि दलाई लामा कहां से संबंधित हैं? तो दलाई लामा तिब्बत से संबंधित। पहला क्वेश्चन, दलाई लामा तिब्बत से भारत कब आए थे? तो ये फैक्ट बनता है। तो ये आए थे भैया 1959 में आए थे। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर किसके साथ? ए फॉर अजमेर। दोस्तों, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। अगले क्वेश्चन की तरफ, चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहां पर स्थित है? चमेरा, बताइए फटाफट। चमेरा पंजाब में है, हरियाणा में है, राजस्थान में है, हिमाचल प्रदेश में है। तो देखिए अगर मैं बात कर रहा हूं चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहां पर है, तो मैं आपको बताता हूं यह है हिमाचल प्रदेश में, यानी हिमाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन जाएगा भाई डी के साथ। याद रखिएगा, बहुत सुंदर प्रश्न है। आजकल छोटे प्रश्नों को हटाकर एक नए प्रश्नों को डाला जा रहा है परीक्षा में। तो चलिए, अटल टनल, बहुत सुंदर प्रश्न। अटल टनल का पुराना नाम क्या था? गांधी टनल क्या था दोस्तों? मोदी टनल, रोहतांग टनल या फिर जवाहर टनल? देखिए, अटल टनल की जब भी बात होती है तो हमने जब आपको बदले गए नाम में बताया था ना, तो उसमें आपको हमने बताया था कि रोहतांग टनल को अब जो है, यानी रोहतांग टनल जो है अब अटल टनल के नाम से जानी जाएगी, यानी रोहतांग टनल का नाम कर दिया गया है अटल टनल। दोनों तरीके से क्वेश्चन कि रोहतांग टनल का नया नाम क्या है? अटल टनल, या अटल टनल जो है
पहले क्या जानी जाती थी? रोहतांग टनल के नाम से। अगला क्वेश्चन, द्वारकाधीश, गलत होने दीजिए क्वेश्चन, कितने गलत होंगे यार, 30 क्वेश्चन है ना। 30 में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। द्वारकाधीश मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? बताइएगा, जवाब दीजिएगा दोस्तों। बहुत सुंदर है, बहुत धांसू प्रश्न है, लॉक किया जाए। पहले तो अगर आपसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि अगर आपसे पूछा जाए कि द्वारिकाधीश जो मंदिर है, द्वारिकाधीश मंदिर है वो है कहां पर, कमेंट कीजिएगा, फटाफट बताइएगा। और अगर मैं आपसे पूछ लूं कि कौन सी नदी पे है, तो ये आपका जो हो जाएगा वो गोमती नदी के किनारे हो जाएगा। बहुत ध्यान से, ठीक है ना। तो गोमती नदी, होमवर्क में अभी मैं आपको बताऊंगा कि द्वारकाधीश मंदिर कहां पर है, तब तक जल्दी फटाफट बताइए। अरे भाई मथुरा वाले बच्चे कितने बच्चे हैं, फटाफट बताइए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 11 नंबर, कोई गुजरात कह रहा है, कोई मथुरा कह रहा है, बताइए, लॉक किया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म कहां हुआ था? कमेंट फास्ट कमेंट करेंगे। तो दोस्तों अगर देखा जाए यहां पर अमृतसर, तलवंडी, पटना और दिल्ली में तलवंडी नामक बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया। ये कोई नया प्रश्न नहीं है, बहुत पुराना प्रश्न है, अरसों से आ रहा है। पर्यावरण में दूसरी सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है? तो देखा जाए अगर दोस्तों, तो पर्यावरण में अगर देखा जाए तो पर्यावरण में प्रमुख गैसों में एक नाइट्रोजन गैस होती है। तो नाइट्रोजन गैस जो होती है वो 78% पहले नंबर पर है, और इसके बाद में जो है आपकी 21% है, ये कौन से? सेकेंड नंबर पर है। और इसके बाद में कौन सी है? कमेंट कीजिएगा, फटाफट जल्दी से बताइएगा। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दूसरी है, और ये पहली होती, ये पहली नंबर की है, ये दूसरे नंबर की है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ, भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ? ऐसा होना चाहिए, बताइए, जवाब दीजिएगा। तो भाषा के आधार पर अगर देखा जाए तो पहला क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश, पहला क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ? तो 1953 में हुआ, और 1953 का मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। अक्टूबर 1953 का समय था। भाषा के आधार पर सबसे अलग होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का कब अलग हुआ? तेलंगाना कब अलग हुआ? तो 2014 में अलग हुआ, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मटकी नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? बताइए, मटकी लोक नृत्य की बात अगर की जाए तो किस राज्य में प्रसिद्ध है? हरियाणा, एमपी, उत्तराखंड, पंजाब, फटाफट जवाब दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 14 नंबर का आंसर क्या होगा? 14 नंबर का आंसर भी हो जाएगा। टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? बाघों का राज्य किसे कहा जाता है? बताइए, बाघों का राज्य किसे कहा जाता है? तो बाघों का राज्य कहा जाता है मध्य प्रदेश को। सोयाबीन के उत्पादन में नंबर 1 राज्य कौन सा है? तो सोयाबीन के उत्पादन में, वनों में अगर देखा जाए अग्रणी राज्य कौन सा है? तो भी सबका आंसर मध्य प्रदेश चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने के बारे में बताया गया है? तो अध्यादेश यहां पर करेक्शन कर देता हूं, 1 2 3 लिखा है, ठीक है ना, बी ऑप्शन में। तो देखिएगा मैं आपको बता देता हूं कि आर्टिकल, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, जब भी अध्यादेश की बात हो तो आर्टिकल 1 2 3, आर्टिकल 1 2 3 यानी आर्टिकल 123 में जो है क्या है? अध्यादेश जारी करने का जो है यहां पर प्रस्तावित है, और ये कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात की गई है, आंसर बी चला जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों अगर हम बात कर रहे हैं दिल्ली भारत में राजधानी कब आई, पहली बात, तो दिल्ली की अगर बात की जाए तो दोस्तों यहां पर आप 1911 मारते हो क्या? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। 1911 का समय था जिस समय दिल्ली भारत में राजधानी बनी, ठीक है ना। भारत में दिल्ली से भी पहले कोई राजधानी हुआ करती थी, तो दोस्तों अगर देखा जाए तो ये कलकत्ता के साथ चली जाएगी, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कलकत्ता किसकी राजधानी है? पश्चिम बंगाल की राजधानी इस समय है, तो वेस्ट बंगाल की राजधानी है कलकत्ता। भारत ने अपना प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया? पहला क्वेश्चन, भारत ने अपना प्रथम परमाणु परीक्षण किया है 18 मई को किया है, ठीक है ना, 1974 को किया है, ठीक है। अब बात आती है सेकंड क्वेश्चन में, कहां पर किया है? तो ये राजस्थान का पार्ट जाता है क्या? पोखरण के साथ चला जाएगा बेटा, तो पोखरण आपको मार लेना है, फिलहाल ऑप्शन बी चला जाएगा। अगला, पहली भारतीय महिला जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, कमेंट किया जाए। यदि आपको सिलेक्शन चाहिए, वाकई में अगर एक सिलेक्शन सरकारी सीट चाहिए, तो आज ही गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी को सब्सक्राइब करें, बिल्कुल फ्री, बिना किसी भी पेड कोर्सेज के हिसाब से आपको यहां पर हर बहन हर भाई का ताबड़तोड़ सिलेक्शन होता है, मिलियंस बच्चों का परिवार
ठीक है ना। चलिए, सालों का भरोसा हमेशा बच्चों का एक बेहतरीन क्लास, एक बेहतरीन कंटेंट से हम रूबरू कराते हैं बच्चों को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18, पहली भारतीय महिला जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो दोस्तों हम बता दें आपको, सरोजिनी नायडू हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, भारत की मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? बहुत सुंदर प्रश्न है। मौद्रिक नीति की बात जो आर्थिक मुद्दों से जुड़ा हुआ पॉइंट है, और ये दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की बात होती है। ऑप्शन जाएगा बी के साथ। स्थापना की बात अगर की जाए तो 1935 में आरबीआई, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। डीडीटी रसायन का प्रमुख जो है मुख्यतः किसके रूप में प्रयोग किया जाता है? डीडीटी की बात हो रही है, जवाब दीजिएगा दोस्तों। तो डीडीटी एक चीज सिंपल सी, बच्चे भी जानते होंगे यार, नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं कि डीडीटी को जो है आप खेत खलिहानों में यूज करते हो, कीटनाशकों में यूज करते हो, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा। गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था? बताइए फटाफट। गुरु नानक देव जी का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था? 1469, 1560, 1857, और यहां पर ये तो ऑप्शन गलत हो गया है, कोई बात नहीं, ये क्या हो जाएगा? 1469 वाले पॉइंट में चला जाएगा, ए के साथ चला जाएगा। सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? इन्वायरमेंट का एक क्वेश्चन यहां लिया है। सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो दोस्तों आपको बता दें कि सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है समुद्र है, यानी जो भी ज्यादा जल घेरेगा वो वाला आपको यहां पर पॉइंट लगा देना है। 1 किलोबाइट बराबर होता है, कंप्यूटर से भी एक क्वेश्चन है, बहुत सुंदर प्रश्न। 1 किलोबाइट बराबर होता है तो 1024 बाइट्स के बराबर, और 1024 बाइट्स के 1024 ऑप्शन तो बहुत है, लेकिन बाइट्स वाला ऑप्शन आपको मारना है तो 1024 बाइट्स, यानी बी फॉर ब्रिलियंट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? एक ऐसा ऑप्शन बताना है कि कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन ऐसा पद वाला व्यक्ति है जो किसी सदन का सदस्य नहीं होता। तो भैया कौन सा होता है? 24 का दोस्तों राष्ट्रपति हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भैया। क्लियर है? चलिए, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता? स्वागत है दोस्तों 25 नंबर में। तो प्रेसिडेंट की बात हो रही है। प्रेसिडेंट अगर हम देख रहे हैं कि क्या विधान परिषद में यहां पर भाग लेता है, नहीं लेता है, राज्यसभा में लेता है या नहीं लेता है, लोकसभा में लेता है या नहीं लेता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, विधान परिषद में जो है देखा जाए राष्ट्रपति के चुनाव में यानी प्रेसिडेंट की बात की जाए, जिस समय प्रेसिडेंट के चुनाव हो रहे होते हैं, तो विधान परिषद ही एक ऐसा पॉइंट है जो इसके चुनाव में भाग नहीं लेता है। राज्यसभा, लोकसभा या अन्य सदनों के जो चुने गए सदस्य हैं वही लेते हैं। बलुई मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है? कमेंट कीजिए। बलुई मिट्टी देखिएगा, अगर देखा जाए दोस्तों बलुई मिट्टी सबसे ज्यादा मूंगफली में काम करती है। बलुई मिट्टी में देखा जाए तो हो तो सब जाता है, यहां तक कि धान भी हो जाती है, लेकिन सबसे उपयोगी है आलू और मूंगफली के लिए, इसलिए आंसर सी जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की उम्र कितनी होती है? कमेंट किया जाए। 27 नंबर आंसर दिया जाए, बताइएगा। सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की उम्र कितनी होती है? तो हम आपको बताते हैं, यहां होती है 65 साल, और इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पाला और दसखटिया लोक संगीत का संबंध किस राज्य से है? बताइए फटाफट। पाला किस राज्य से संबंधित है? दसखटिया किस राज्य से संबंधित है? कहां का लोक कला है, लोक शैली है, कहां का लोक संगीत है? तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं, यह उड़ीसा से रिलेट करने वाली, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। भुवनेश्वर में क्या है? भुवनेश्वर दोस्तों इसकी राजधानी है। कोणार्क मंदिर भी, सूर्य मंदिर भी यहीं पर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पहला राजीव गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? पहला राजीव गांधी पुरस्कार दिया गया था विश्वनाथन आनंद को, इसलिए ऑप्शन सी चला जाएगा। अगला, गोलकुंडा फोर्ट भारत के किस शहर में स्थित है? बहुत सुंदर प्रश्न है, ऐसा प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलता है। गोलकुंडा फोर्ट जो है भारत के हैदराबाद में है, और भारत के 2 जुड़वा शहर, क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि ये बताओ भारत के 2 जुड़वा शहर कौन कौन से हैं? तो भारत के 2 जुड़वा शहर है सिकंदराबाद और हैदराबाद। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जाते जाते, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, सर्च करके गुरुजी वर्ल्ड। आप सभी का शुक्रिया। कितने क्वेश्चन सही हुए हैं 30 नंबर में, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में कुछ ही देर में। क्विक रिवीजन करते रहिए और मजे में क्लास को खत्म कीजिए। सिलेक्शन यहीं से निकलेगा, क्योंकि सिलेक्शन एनसीईआरटी क्वेश्चंस पर ही निर्भर करता है। आप सभी के परिवारों को मेरा जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद।